सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको बहुपद की विविध प्रश्नमाला के प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इसमें हमने पूरी प्रश्नावली बहुपद में 6 तरीके के प्रश्न पढ़े। पहला, बहुपद के शून्यक और शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना। दूसरा, बहुपद के शून्यक दिए तो द्विघात बहुपद बनाना। तीसरा, पूर्ण वर्ग विधि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरा, श्रीधराचार्य विधि से। इसके बाद में विविधीकर, मूल प्रकृति ज्ञात करना और उनका अस्तित्व है या नहीं ये ज्ञात करना, महत्तम और लघुत्तम ये ज्ञात। इतना पढ़ा पूरी प्रश्नावली में। इसमें सब प्रश्नावलियों के मिले जुले सवाल आएंगे विविध प्रश्नमाला के अंतर्गत, जो मैं आपको समझाता हूँ। विविध प्रश्नमाला में प्रश्नमाला है 3। यदि पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² + 13x + k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक दूसरे का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हल, f(x) बराबर 5x² + 13x + k, 5x² + 13x + k। द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, जब तुलना की विद्यार्थियों तो a का मान देखो यहाँ पर 5 है, b का मान यहाँ पर देखो 13 है, c का मान देखो k है। अब एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा हो गया 1/अल्फा। एक शून्यक अल्फा, दूसरा 1/अल्फा। प्रश्नानुसार अल्फा गुणा 1/अल्फा शून्यकों का योग बराबर c/k, c/a कि दो शून्यक हैं, एक अल्फा है दूसरा व्युत्क्रम है, इसलिए 1/अल्फा हो गया। इनका गुणा किया तो अल्फा × 1/अल्फा बराबर c/a। शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है c/a। तो अल्फा से अल्फा कट गया, ये तो आ गया 1, c का मान k/a का मान 5। वज्र गुणा किया तो k बराबर आया 5 उत्तर। इसके आगे है दूसरा, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है। x², यदि बहुपद 2x² + x, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। बहुपद f(x) बराबर 2x² + x + k, बहुपद f(x) बराबर 2x² + x + k, एक शून्यक 3, एक शून्यक 3 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं विद्यार्थियों, x की जगह 3 लिखते हैं और आगे 0 करते हैं, क्योंकि एक शून्यक 3 है तो 3 रखने पर इसका मान क्या होता है 0। तो x बराबर f(x) बराबर 2x² + x + k है, एक शून्यक 3 है तो x बराबर 3 रखने पर f 3 बराबर 0, तो 2 गुणा x की जगह 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर 3 + k बराबर 0। ये होगा 3 × 9, 9 दूनी 18 + 3 + k बराबर 0। 18 और 3 21, तो k बराबर आ गया -21। पक्षांतरण किया तो विद्यार्थियों k का मान कितना आया -21, k बराबर -21। इस प्रकार विद्यार्थियों बहुपद का एक शून्यक दिया होता है तो अपन दूसरा शून्यक ज्ञात कर लेते हैं, और दोनों जितनी घात होती हैं उतने बहुपद के शून्यक होते हैं। यहाँ पर 2 घात हैं तो इसके 2 शून्यक होंगे। अगर यहाँ पर 3 घात होती
तो 3 शून्य होते। इसके आगे है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी कोष्टक एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्य इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सी का मान ज्ञात करो। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी कोष्टक एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्य इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सी का मान ज्ञात करो। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बहुपद एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी कोष्टक एक्स प्लस 1 माइनस सी। अब कोष्टक खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। अब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए है तो ए बराबर 1। एक्स का गुणांक यहाँ पर बी है, यहाँ पर माइनस पी है तो माइनस पी। सी अचर पद, यहाँ पर c का मान होगा माइनस पी माइनस सी। ये है पूरा अचर पद माइनस पी माइनस सी। शून्यकों का योग का विद्यार्थियों अपन सूत्र जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी बट्टा ए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अब b का मान है माइनस पी तो माइनस कोष्टक माइनस पी बट्टा ए का मान 1 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आया p। शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। सी का मान है माइनस पी माइनस सी बट्टा ए का मान है 1 तो माइनस पी माइनस सी। प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0 तो इनको अपन ने गुणा किया। पहले तो अल्फा से गुणा किया तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर 1 से गुणा किया तो बीटा प्लस 1 बराबर 0। अब अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणा का सूत्र होता है सी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के योग का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए प्लस 1 बराबर 0। अब सी का मान है माइनस पी माइनस सी। शून्यकों का योग गुणा का मान कितना है, माइनस पी माइनस सी प्लस शून्यकों का योग का है पी प्लस 1 बराबर 0। अब ये प्लस पी ये माइनस पी कैंसिल तो माइनस सी प्लस 1 बराबर 0। पक्षांतरण किया तो माइनस सी बराबर माइनस 1। अब विद्यार्थियों यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कट गया तो सी बराबर आया 1। सी बराबर कितना आया, 1 आया। अब अगला प्रश्न है 5। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात करो। द्विघात समीकरण के मूल समान, तो मूल के 3 तरीके बताए थे। द्विघात समीकरण के मूलों के क्या बताए थे, 3। कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 है। तो पहला कि विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा है, दूसरा 0 के बराबर है, तीसरा 0 से d छोटा है, 0 बड़ा है d से। तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अपन ने सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसकी द्विघात समीकरण से तुलना की। द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना की तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो ए बराबर आया 1, बी बराबर आया माइनस के, सी बराबर आया 4। जब मूल समान है तो अपन जानते हैं डी बराबर 0। विविक्तिकर का मान क्या होगा, मूल समान है तो 0 होगा। और डी बराबर अपन जानते हैं मूलों की प्रकृति का सूत्र, मूल समान है तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b की जगह विद्यार्थियों b का मान है माइनस के, तो माइनस के का वर्ग -4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 4 बराबर 0। के स्क्वायर -16 बराबर 0, के बराबर 16 का रूट, तो के बराबर कितना है +-4। तो जब द्विघात समीकरण दिया है और मूल सम्मान की शर्त दे रखी है तो के का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं, डी बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 की सहायता से। अब अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने लायक है, ये ध्यान से पढ़ना देखना। यदि x बराबर 1 समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0, यदि x बराबर 1 समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 तथा x स्क्वायर प्लस x प्लस b बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो a b का मान ज्ञात करो। विद्यार्थियों, जब x बराबर 1 दे रखा है तो दोनों समीकरणों में आपको x बराबर 1 रखना है। अगर यहाँ पर 2 दिया होता तो 2 रखना है, क्योंकि एक उभयनिष्ठ मूल दे रखा आपको, इसलिए अपन कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 है। x बराबर 1 रखने पर x की जगह कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। x की जगह लिख दिया 1 का वर्ग प्लस x की जगह लिख दिया 1 प्लस 3 बराबर 0। a का वर्ग 1 तो 1 प्लस 3 बराबर 0। अब a और a 2a प्लस 3 बराबर 0, 2a बराबर -3, a बराबर -3/2। तो a का मान कितना है विद्यार्थियों, 3/2। एक्स स्क्वायर दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0। एक्स बराबर 1 रखने पर एक्स की जगह कितना रखते हैं, 1, तो 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस बी बराबर 0। 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस बी बराबर 0। 1 और 1 हो गए 2 प्लस बी बराबर 0। पक्षांतरण किया तो बी बराबर आया -2। बी बराबर कितना आया, -2। अब आपको पूछा मूल उभयनिष्ठ मूल है तो ए बी का, तो ए और बी का मान तो दोनों को गुणा कर दो, ए गुणा बी, ए बी, तो ए का मान है -3/2 गुणा बी का मान है -1, 2 से 2 कट गए, -1 को -3 को -1 से गुणा किया तो +3। तो ए बी का मान कितना है विद्यार्थियों, 3 आया। अब आगे प्रश्न 7, द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवितीकर ज्ञात करो। विद्यार्थियों, 1 नंबर का बोर्ड में आने लायक प्रश्न है, इसलिए ये ध्यान से पढ़ना। द्विघात समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। तो सबसे पहले अपन विवितीकर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर आया 3√3, b बराबर आया 10, c बराबर आया √3। तो विवितीकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर -4 गुणा a 3√3 गुणा √3, d बराबर 100। 10 का वर्ग कितना होता है विद्यार्थियों, 100, और 4 गुणा 3 गुणा √3 को √3 से गुणा किया 3, तो 4 × 12, 12 को 3 से गुणा किया 36, 100 में से 36 घटाए 64। तो विवितीकर का मान कितना आया, d बराबर 64 है, d बराबर 64। प्रश्न नंबर 9, व्यंजकों 8a स्क्वायर b स्क्वायर c तथा 20ab³ c स्क्वायर का HCF ज्ञात करो। व्यंजकों
8a² b² c तथा 20ab³ c² का HCF ज्ञात करो। विद्यार्थियों, इनके अपन सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 के क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। 20 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5। सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में a 2 बार है तो a गुणा a लिख दिया, b 2 बार है तो b गुणा b लिख दिया, c 1 बार तो c। नीचे 20 है तो 2 गुणा 2 गुणा 5, a b की घात 3 तो b 3 बार लिख दिया, c 2 बार लिख दिया। अब इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो बेनिष्ठ गुणनखंड है, वो होगा HCF। तो इसमें देखो 2 2 a b b ये 3 और c ये मिलते हैं तो 2 न 2 4 हो गया। तो 8a² b² c तथा 20ab³ c² का HCF 2 गुणा 2 4 a और b को b से गुणा b² c। तो इसका HCF कितना आया? 4ab² c, ab² c। अगला क्वेश्चन है 11, जो कि 1 नंबर का बोर्ड में कई बार आता है कि व्यंजकों 6x² y की घात 4, 6x² y की घात 4 तथा 10xy² का LCM 30x² y की घात 4 है, तो HCF ज्ञात करो। विद्यार्थियों, HCF और LCM पढ़ाया उस समय मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल लस्य गुणा मस्य LCM गुणा HCF के बराबर होता है। अगर HCF ज्ञात करना है तो LCM का भाग देते हैं, और LCM ज्ञात करना है तो HCF का भाग देते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको दोनों व्यंजक दे दिए, लघुत्तम दे दिया, आपको ज्ञात करना है HCF। तो क्या होगा? दोनों व्यंजकों का गुणनफल। ऊपर तो क्या आएगा? दोनों व्यंजकों का गुणनफल, और नीचे किसका भाग लगेगा? लघुत्तम का। तो लघुत्तम का भाग देंगे तो क्या आएगा? महत्तम। तो HCF बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल बट्टा LCM। दो व्यंजक, पहला व्यंजक है 6x² y की घात 4 गुणा 10, दूसरा व्यंजक है 10xy², लघुत्तम है 30x² y की घात 4। y की घात 4 से y की घात 4 कट गया, y की घात 2 से y की घात 2 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ऊपर आया 2x और y², तो ये आ गया 2xy²। अब अगला प्रश्न है 15। नोट विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब प्रश्न नंबर 15, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस px प्लस q के शून्यक हैं तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन द्विघात बहुपद दे रखा है, उसकी द्विघात बहुपद के मानक सूत्र से तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण दिया होता है तो द्विघात समीकरण के मानक सूत्र से तुलना करते हैं। तो द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस px प्लस q, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तो a बराबर आया 1, b बराबर आया माइनस p और c बराबर आया q। तुलना की तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 बराबर 1, b बराबर माइनस p, c बराबर q। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का विद्यार्थियों सूत्र होता है माइनस b बट्टा a। b का मान है यहाँ पर माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस का p, a का मान है 1, तो p बट्टा 1 बराबर p। शून्यकों का गुणा अल्फा गुणा बीटा, c बट्टा a, c का मान q, a का मान 1 तो q। अब पहला है अल्फा² प्लस बीटा², इस पर दो घात हैं तो अपन क्या करते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं। अगर 3 घात होती तो क्यूब करते हैं।
तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये सूत्र बना। अब आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका पक्षांतरण कर दिया। क्या कर दिया? पक्षांतरण। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो ये आ गया पी और स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, 2 गुणा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल आया सी बटा ए तो क्यू, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q। अब इसके बाद में है दूसरा मान निकालना है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा। तो इसका लिया लघुत्तम। मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम है अल्फा इंटू बीटा, बट तो यहाँ पर अल्फा है तो बीटा, बीटा है तो अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बीटा तो पी, अल्फा प्लस बीटा का योग पी और अल्फा बीटा का क्यू तो पी बट्टा क्यू। अगला प्रश्न है 17 विद्यार्थियों बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 वर्ग मीटर। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। दुगुने से कितनी अधिक है? 1 अधिक है। अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। विद्यार्थियों सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें इसने ये दे रखा है कि क्षेत्रफल आयत का, तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, चौड़ाई कितनी मान ली? x। तो लंबाई आपको बता रखी है कि दुगुने से, चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई x है तो चौड़ाई का दुगुना 2x से 1 अधिक तो 2x प्लस 1 मीटर। भूखंड की चौड़ाई x मीटर, भूखंड की लंबाई होगी 2x प्लस 1 मीटर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई है 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई है x बराबर 528। इनको गुणा किया, x को 2x से तो 2x स्क्वायर, 1 को x से गुणा किया x माइनस 528 बराबर 0। ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 द्विघात समीकरण। ये क्या है? अभिष्ट द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण निरूपित कर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अपन ने द्विघात समीकरण से तुलना की तो a का मान 2, b का मान 1, c का मान माइनस 528। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा c का माइनस 528 बटा 2 गुणा 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस इनका गुणा किया तो यह 4224, एक जोड़ दिया माइनस 1 प्लस माइनस 4225 बटा 4। अब 4225 का रूट लिया तो यह आया 65, तो x बराबर आया माइनस 1 प्लस माइनस 65 बट्टा 4। अब एक बार तो प्लस का लेते हैं और एक बार लेते हैं माइनस का। या तो x बराबर माइनस 1 प्लस 65 बट्टा 4 या फिर माइनस 1 माइनस 65 बट्टा 4। तो 65 में से 1 घट गया, 64 में 4 का भाग दिया 16 है विद्यार्थियों। यहाँ पर माइनस 66 बट्टे 4 तो ये हो गया नगण्य। क्यों? क्योंकि लंबाई है चौड़ाई है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। अतः भूखंड की चौड़ाई कितनी आई? 16 मीटर और लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक थी तो 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। अतः भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 33 मीटर। अगला सवाल है निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए।
निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। एक बट्टा एक्स माइनस एक बट्टा एक्स एक बट्टा एक्स माइनस एक बट्टा एक्स माइनस 2 बराबर 3। तो इनका सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लिया एक बट्टा एक्स माइनस एक बट्टा एक्स माइनस 2 बराबर 3 है। तो इसका लघुत्तम आया एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2, एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2 लघुत्तम आया। तो यहाँ पर x है इसलिए यहाँ पर लिख दिया x माइनस 2, यहाँ पर x माइनस 2 मिलता है तो ये लिख दिया x, x से x कट गया माइनस 2, नीचे x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया 2x बराबर 3 बट्टा 1। वज्र गुणा करने पर तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर माइनस 2। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। इसकी तुलना की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर माइनस 6, c बराबर 2। द्विघाती सूत्र से हल करते हैं तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। x बराबर b का मान है माइनस 6 तो ये हो गया प्लस 6 प्लस माइनस 6 का रूट स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा 2 बट्टा 2 गुणा 3। x बराबर 6 प्लस माइनस 36 और ये हो गया 24 बट्टा 6। x बराबर 6 प्लस माइनस 12, 36 में 24 घटा दिया 12। x प्लस माइनस 4 गुणा 3 बट्टा 6, 4 में से 4 गुणा 3 4 का कितना आया 2। तो यह 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बट्टा 6। अब 6 और 2 में 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर आया 3। कितना 2 कॉमन लेते हैं तो 3 प्लस 3 रूट 3 बट्टा 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये आया 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2। अतः इसके मूल कितने आए गुणनखंड के 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2 या 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। कल इसी समय इसके बचे हुए सवाल और होमवर्क का काम दिया जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को देखना है और अपने मित्रों को सबको बताना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा हो। यही मेरी आपसे उम्मीद है। जय हिंद।